हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताने वाले हैं। उसका मतलब फार्मूला क्या है और उसका डेरिवेशन क्या है, जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह आपके शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो पहला है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइवर्जेंस का मतलब इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है। डेल डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल डॉट ई वेक्टर। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही प्रूफ करना है। तो आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ का जो है मैथमेटिकल फॉर्म है। तो बाई अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया जाता है। तो आप देखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू होता है रो डॉट डी वी। अगर उसमें जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो क्यू इक्वल टू आप रो इंटू डी वी लिख सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इससे आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई वेक्टर डी वी। तो क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं इक्वल टू डेल डॉट ई डी वी। तो इसकी जगह पे आप लिख लेंगे रो डी वी बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो डी वी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डेल डॉट ई वेक्टर। डेल डॉट ई को आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ गया रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फार्मूले को हम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी बोलते हैं। ये इक्वेशन ही मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी है। तो इस चीज मतलब अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को ही बस आप इस इक्वेशन को ही अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में आप एकदम फिट कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। उसमें जो है डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होता है और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई वेक्टर। तो द वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज गिवन बाय। अगर आपको जैसे मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में उसका फार्मूला क्या हो जाएगा। जैसे आप एक वर्क लिए तो W1 हो गया इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं वर्क डन। तो देयर टी आर वेक्टर इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द पथ। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, मतलब अगर रिवर्स में जा रहे हैं, पहले तो ए टू बी गया, फिर बी टू ए जाएंगे तो वही माइनस में हो जाएगा। तो W2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ बी टू ए ई डॉट डी आर। तो इस तरह से ये दोनों वर्क जो है इक्वल ही होंगे क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल कर रहे हैं, बस डायरेक्शन इनका चेंज है। अब अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो टोटल वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन टू ए ओवर द क्लोज्ड पाथ इज गिवन बाय। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो इसके लिए इसको आप लिख सकते हैं ई डॉट डी एल इक्वल टू ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर। तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। हेंस द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। क्योंकि ये जो है जीरो के इक्वल हुआ तो आप इसमें यूजिंग स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, वह लीनियर इंटीग्रल को जो है सरफेस इंटीग्रल में चेंज करता है। तो ई डॉट डी एल इक्वल टू हो जाएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा डेल क्रॉस ई वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमने देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल होता है। यही इक्वेशन जब हम मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो उसमें कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। इसी को हम मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। और मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन तो आपने देखा ही, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस तरह से ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला और ये भी।
ये शॉर्ट्स में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है विथ डेरिवेशन। तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना है, और जो उसका मेन मतलब रिजल्ट आएगा, जैसे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मैग्नेटोस्टैटिक में देखेंगे तो वो माइनस डेल वी ओवर डेल टी के इक्वल होता है। और इसको हम मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं, और इसी को हम गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम की बेसिस से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हमारे लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये लेक्चर आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हों। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।